हेलो दोस्तों, हम कस्टमर के घर पे गए और उनका जो वाटर डिस्पेंसर था पानी ठंडा करने वाला वो चल नहीं रहा था। तो सबसे पहले हमने क्या है कि इसकी जो सप्लाई है वहाँ पे चेक किया और ओएलपी रिले को चेक किया। तो ओएलपी रिले जो है हमारा सही था कंटिन्यूटी से। उसके बाद हम यहाँ पे होल्डर बल्ब लगाएंगे और इसकी सप्लाई चेक करेंगे कि यहाँ पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है कंप्रेसर के पास। तो जैसे ही हमने यहाँ पे होल्डर बल्ब लगाया और उसके बाद हम इसको स्विच को ऑन करेंगे। जैसे हमने स्विच को यहाँ पे ये ऑन किया तो इसकी जो सप्लाई है वो नहीं आ रही थी। तो आप देख रहे हैं कि ये हमने यहाँ पे ये ऑन कर दिया है और बल्ब जो है वो नहीं जल रहा है। सो गाइस, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोग समझेंगे, क्योंकि मैं इसमें से एक छोटी छोटी चीज़ें जो है वो क्लियर करूँगा। तो पहला चीज़ आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि आपकी सप्लाई जो है वो कंप्रेसर तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अपना जो ओएलपी रिले है उसको भी चेक कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कोने में क्या होता है, फ्यूज़ होता है। जो हमारा सिस्टम में करंट जाने से पहले फ्यूज के रास्ते होके गुजरना होता है हमारी सप्लाई को। तो कभी भी कोई जैसे वाटर डिस्पेंसर में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे ये सेफ्टी जो फ्यूज लगा होता है तो ये आपका ख़राब हो जाता है। तो आपको क्या है कि फ्यूज को चेक करना है, और फ्यूज जो ख़राब होता है वो बहुत कंडीशन से ख़राब होता है। जैसे कहीं पे तार शॉर्ट हो गया हो, या फिर लाइट ज़्यादा आ गई हो, या फिर हमारा कंप्रेसर वगैरह ख़राब हो गया हो, तो उस कंडीशन में क्या है कि जब ओवरलोड पड़ता है, मतलब एक सेफ्टी का काम करता है तो फ्यूज। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने फ्यूज को चेक करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फ्यूज है हम इसको खोल रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आप लोग से कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस एक हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते रहें। तो आप देख रहे हैं जो फ्यूज़ है, ये जो फ्यूज़ है वो हमारा ख़राब हो गया था। तो अब हम क्या करेंगे, फ्यूज हमारे पे था नहीं, तो हम ये जो दो तार हैं उसको आपस में शॉर्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो सप्लाई है वो हमारी कंप्रेसर तक पहुँच जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमने दोनों तार हैं उसको आपस में शॉर्ट कर दिए हैं। अब हम वापस से यहाँ पे होल्डर और बल्ब लगाएंगे और देखेंगे कि जो सप्लाई है वो हमारा वहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पे स्विच ऑन करा तो हमारा जो सप्लाई है वो आ गया है। अब उसके बाद हम कंप्रेसर को एक बार चेक करेंगे अपने क्लैंप मीटर से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये शॉर्ट कर दिया था, एक बार मैंने पास से आपको दिखा दिया है। तो आपको भी इसी प्रकार से शॉर्ट करके चेक कर लेना है। तो बल्ब हमारा जल गया था। अब आते हैं कंप्रेसर को चेक करने की, चेक कैसे करेंगे। तो आपको क्लैंप मीटर से कंटिन्यूटी पे आपको इसको सिलेक्ट कर देंगे और जो इसके रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन वाइंडिंग है उसको चेक करेंगे कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप देखेंगे कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन में शो कर रहा है। तो आप देखेंगे कि बॉडी पे एक बार तार लगाएंगे तो हमारा जो कंप्रेसर है वो हमारा ख़राब है, कि बॉडी से हमारा करंट आ रहा है और बीप की आवाज़ भी आ रहा है। तो आप देखेंगे जो सबसे, अब कंप्रेसर को हम खोलेंगे तो आप देखेंगे सबसे दो पेच लगे होते हैं, इनको खोलना है, दो पेचों को। जैसे ये दो पेच खुल जाएंगे तो हमारा जो आगे का जो पैनल है वो खुल जाएगा। तो एक पेच तो हमारा खुल गया, लेकिन जो दूसरा पेच है वो हमारा जंग लगा हुआ था। तो इसके जो हमारा आगे वाला जो कवर होता है इसमें क्या होता है कि लॉक लगे होते हैं। लॉक जब भी इसको आप खोलें तो कवर को ऊपर की तरफ ले जाएं और ऊपर की तरफ खिसका के फिर बाहर निकालें तो निकल जाएगा। तो एक जो नट है वो हमारा नहीं खुल रहा है पेच, तो हम पेचकस से अंदर से थोड़ा ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि या तो वो टूट जाए या तो वो खुल ही जाए। तो ये क्या है कि बहुत मुश्किल हुआ हमें इसको खोलने में, लेकिन ये खुल गया। तो ऊपर का जो ये कैप है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो कैप है इसको खोल लेना है जहाँ से आप पानी डालते हैं वाटर डिस्पेंसर में। तो ये जो पेच होते हैं, पेच को आपको खोलना है, और जैसे जैसे आप इसे खोलेंगे वैसे वैसे आपको इसको लगाना भी है, कि ऐसा नहीं है कि आपने इसको खोल दिया और लगाने के टाइम आप ना लगा पाएँ। और उसके बाद क्या है कि जो पेच है वो हमने इसको खोल दिया है और ये ऊपर का जो कैप है वो भी खुल गया है। अब उसके बाद क्या है कि इसके पास क्या होता है, थर्मोस्टेट लगा होता है। आप देख रही हैं जो थर्मोस्टेट लगा है जो इसको हमारे टेम्परेचर पे काम करता है। लेकिन हमें क्या है कि कंप्रेसर को खोलना है, और कंप्रेसर को खोलने के लिए ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी वाली जो सप्लाई लगी है, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर और नॉर्मल वाटर, उसका जो पाइप है उसको हमें खोल लेना है। मतलब कि पेचकस से खिसकाएंगे तो वो जो पाइप है वो खिसक जाएगा, क्योंकि उसमें कोई लॉक वगैरह नहीं होता है कि आप सोचेंगे कहीं लॉक वगैरह टूट, ऐसा नहीं है। पेचकस से खिसकाएंगे तो वो खिसक जाएगा। तो आप देख रहे हैं जो इसके आगे के जो पैनल के पेच हैं उसको हम यहाँ पे खोल ले रहे हैं, और खोलने के बाद ये ईजिली जो है वो खुल जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो हल्का सा ऊपर की तरफ इसे प्रेस करना और बाहर की तरफ निकालेंगे तो खुल जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर जो है इसी के अंदर है। और जो नट होते हैं हमारे कंप्रेसर के वो दो इस साइड लगे होते हैं और दो हमारा कंडेंसर की तरफ लगते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा एक पेच है वो जो प्रॉब्लम कर रहा था वो खुल नहीं रहा था, तो हम इसको थोड़ा सा ज़बरदस्ती खोल रहे हैं, या तो फिर हम इसे तोड़ ही देंगे।
और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट करें। और एक चीज़ और ये बता दूं, जो हमारे जो नए टेक्नीशियन भाई होते हैं, आपको बता दूं कि जैसे आप लोग नॉर्मल फ्रिज में गैस डालते हैं और इसमें भी ऐसे ही डलेगा, कोई वो नहीं है। ड्रायर फिल्टर इसमें भी होते हैं और कैपिलरी इसके अंदर भी होता है, सब कुछ सेम चीज़ होता है। बस क्या है कि ये हमारा पानी ठंडा करने के लिए काम होता है, और जो घर में वो चीज़ें होती हैं उसमें हम सब्ज़ी वगैरह या फिर स्टोर करने के लिए चीज़ें होती हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो तीनों लाइन है वो खुल गई हैं, और तीनों लाइनें जहाँ जहाँ से आपने खोली है उसको वहाँ पे लगाना भी है, हॉट वाटर वाला और कोल्ड वाटर वाला, तो सब कुछ इसी में लगाना है। और आप देख रहे हैं कि जो हमारा पैनल है वो पूरी तरीके से खुल गया है। अब हम कंप्रेसर को बाहर निकाल लेंगे, और कंप्रेसर जो है सेम मॉडल का लेके आएँ। अगर बड़ा लेके आएंगे तो ये लग नहीं पाएगा। जो भी इसके अंदर कंप्रेसर निकलता है वो ले जाइए सैंपल के तौर पे, और वैसे ही सेम कंप्रेसर लेके आएंगे और वापस इसको लगाएंगे। तो जो इसकी शॉर्टिंग वाली प्रॉब्लम थी, जो मतलब कि पूरे बॉडी में करंट आ रहा था कंप्रेसर में, वो इसकी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और ये अच्छी तरह से वर्क करने लग जाएगा। तो वाटर डिस्पेंसर में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि जो इसके पेच वगैरह हैं वो गल जाते हैं, जो नहीं खुल पाते हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर के जो पेच हैं वो हम यहाँ पे 2 पेच खोल नहीं पाए थे, जिसके कारण हमें जो पैनल है उसको खोलना पड़ा। तो आप देख रहे हैं जो पेच है उसको हम खोल रहे हैं, और जो नट है, नट हमारा एक खुल चुका है, दूसरे को भी खोलेंगे और कंप्रेसर को बाहर निकाल लेंगे। और जो हमारी सक्शन लाइन है, डिस्चार्ज लाइन है, उसको आप गर्म करके निकाल लें, ताकि वापस से हमें इसको लगाना भी है। और आप लोग देख रहे हैं कि हम इसे यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, गर्म करके इसको कंप्रेसर को निकालना है। अगर अभी इसे काटेंगे तो फिर पाइप छोटा वगैरह पड़ सकता है। और जो आप देख रहे हैं कि कंप्रेसर जो है हम इसे, और एक चीज़ और मैं बता दूं कि कंप्रेसर खोलने से पहले आप इसका जो गैस वगैरह इसके अंदर पहले से स्टोर है उसको निकाल लें, नहीं तो आप पाइप वगैरह गर्म करेंगे तो ब्लास्ट भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान होता है, जो हमारी सेफ्टी वाली चीज़ें होती हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि अगर ये इसके अंदर गैस ऑलरेडी होगा और पाइप आप लोग डायरेक्ट गर्म करके निकालेंगे तो ब्लास्ट हो सकता है। और आप देख रहे हैं ये हमारा जो थर्मोस्टेट है, ये हमारा टेम्परेचर पे काम करता है। तो कभी कभार क्या होता है कि ये भी ख़राब हो जाता है या फिर ओवर ठंडा करता है, तो आपको क्या करना है, इसको चेंज कर देना है, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ये हमारी तीसरी सेटिंग थी। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो कंप्रेसर है नया, इसको हम यहाँ पे लेके आ चुके हैं, और अच्छे से सफ़ा करके कार्बन वगैरह अच्छे से साफ़ कर लें। उसके बाद फिर ब्रेजिंग करें, क्योंकि आप लोग अगर सफाई नहीं करेंगे तो ब्रेजिंग जो है अच्छे से नहीं होगा। पहली सेटिंग मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आपको ऑयल पे रिले चेक करना है, सप्लाई वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरी हमारा फ्यूज वगैरह है उसकी प्रॉब्लम है। तीसरा थर्मोस्टेट। और आप देख रहे हैं कि हमने जो कंप्रेसर है उसको यहाँ पे ये लगा दिया है अच्छे से ब्रेजिंग करके, और उसके बाद हम यहाँ पे ये वैक्यूम कर रहे हैं। ड्रायर हमने चेंज नहीं किया, क्योंकि ड्रायर जो है वो हमारा नया लगा हुआ था, तो उसको हम सेल्फ वैक्यूम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं माइनस में हमारी जो सुई है वो चली गई है। उसके बाद फिर वही वाला गैस वाला प्रोसेस है, थोड़ा सा गैस डाल के निकाल लेंगे और उसके बाद हम ब्रेजिंग कर देंगे। और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये हमने 10 का प्रेशर इसके अंदर डाल दिया है, और अच्छी तरह से ये कूलिंग आ रहा है। और लीक वगैरह अच्छे से टेस्ट कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग यहाँ पे गैस डाल के चले जाएं और पीछे से लीकेज की समस्या बनी रहे। और आप लोगों ने वीडियो वॉच करा एंड तक, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो मुझे कमेंट करें, बताएं। और आप लोग हमारी वीडियो को सपोर्ट करते रहें, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहें।